नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार ज़रूर से जाइएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, ये उनकी सेकेंड प्रेसिडेंसी होगी अब जब वो लौट करके आए हैं। जब उन्होंने 2020 में ये सीट छोड़ी थी उस टाइम पर पे काफ़ी लोगों ने ट्रंप को भी बोला था, और ट्रंप ने भी कई सारी जगहों पे, मेरा अपना एक पर्सनल मानना है कि गलतियां करी थी। वो जीत करके आए हैं तो इंडिया में और बहुत सारे अन्य देशों में लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। अब बुरा क्यों लग रहा है? जब वहाँ के लोगों ने उनको एक मेजॉरिटी से जिताया है तो कोई और देश के लोगों को पहली बात तो बुरा लगना नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये, जिस टाइप के लोगों को बुरा लग रहा है तो उनको तो बुरा लगना ही चाहिए। पहली बात तो, और जो देश के लोग हैं वो तो यही हो गई ना कहानी, तू कौन मैं खामखा। अरे भैया, यूएस का प्रेसिडेंट बन रहा है, तुमको क्या मिर्ची लग रही है। लेकिन हाँ, अगर अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या ट्रंप कमला हैरिस से बेटर है? एक शेड बेटर तो है ही है। जिस तरीके से डीप स्टेट और CIA पहले इंटरफेयर कर रहे थे इंडिया के अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स में और जियो पॉलिटिकल अफेयर्स में, डेफिनेटली उसमें अब आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो डेफिनेटली ट्रंप टैरिफ्स लगाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने H1B वीज़ा को लेकर के बात करी है वो भी एक इशू है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा इशू है कि ये हमारी कंट्री की और लोगों के एग्जिस्टेंस, उनके धर्म से ज़्यादा बड़ा है? तो शायद नहीं। देखना तो है कि 4 साल आने वाले आगे कैसे होंगे, क्योंकि लगभग इनकी प्रेसिडेंसी और नेक्स्ट इलेक्शंस का भी टाइम सेम मैच करेगा। हमें देखना चाहिए कि हमारे हित के लिए बेटर कौन रहा है, बाइडेन या ट्रंप। अगर हम कंपैरेटिव्स को लेकर के चले तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि डेफिनेटली ट्रंप के टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन क्राइसिस तो मैं नहीं कहूँगी, डेफिनेटली इन्फ्लेशन वगैरह ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन हाँ, इस तरीके के इश्यूज जो कि अब कनाडा की तरफ से हमारे लिए उठ रहे हैं या अन्य देशों की तरफ से हमारे लिए उठ रहे हैं, या जिस तरीके से आप समझ लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काफ़ी हद तक के असर दिखेगा। क्योंकि ट्रंप आखिरकार एक बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि पैसा कहाँ कैसे कितना लगाना है। तो उनके लिए ये कोई भी जो वॉर हो रही है ये प्रोडक्टिव नहीं है, और वो कहीं भी पैसा ऐसे नहीं अपना वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका वंस अगेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक नारा दिया था। तो वो एक हार्डकोर नेशनलिस्ट हैं। हाँ, अब कुछ लोग उनको कहेंगे कि ये वाइट सुप्रीमिस्ट हैं या जो भी है, फिलहाल वो आने वाला टाइम बताएगा कि वो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं या नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है तो वो गलत बात नहीं है। तो हाँ, पहली बात तो उन सबको और ट्रंप को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो अब US के प्रेसिडेंट वापस से बन चुके हैं अनडाउटेडली। दूसरी बात ये कि जिनको बुरा लग रहा है उन्हें बुरा लगता रहे, जब आपके मतलब का नहीं है तो डेफिनेटली आप बुरा लगाइए। यस, जो वो कल्चर हमारे कंट्री में आ गया था, अब उसको लोगों ने एक अपनी पर्सनल फ्रीडम और वो कल्चर को इस तरीके से मिक्स कर दिया कि आज के टाइम पे हर दूसरा आदमी एक चीज़ बोलने से पहले 100 बार सोचता है कि क्या मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ कभी पहले शायद मजाक में भी बोल दी जाती थी और उसका इंटेंशन खराब नहीं होता था। अगर आज के टाइम पे आपका इंटेंशन भी खराब नहीं है तो भी इस तरीके के कल्चर में आपको कोई भी चीज़ बोलने में 100 बार सोचना पड़ता है। ये बात मैं अभी भी बोलूँगी क्योंकि हमें किसी को हर्ट करने का हक नहीं है अपनी बातों से, अपने थॉट से, अपने बिलीफ से। लेकिन दूसरे इंसान को भी ये हक नहीं है कि वो अपनी बातें, अपने थॉट्स, अपना बिलीफ हम पर थोपे। ये बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यस, ये एक नया दौर शायद शुरू होगा इंडिया और US के बीच के रिश्तों में। हमें देखना है कि आने वाले 4 साल अब कैसे निकलते हैं। इकोनॉमिक साइड पे डेफिनेटली हम एक थोड़ा सा डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक के इंडियन इंटरेस्ट्स की बात आती है, पर्सनल इंडियन इंटरेस्ट्स की, लेट अस सी कि किस तरीके से अब जियोपॉलिटिकल लेवल पे कनाडा और बाकी और सारे देश भी अपना काम करते हैं। जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इंडियंस, खास करके हिंदूज़ को कनाडा में उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं वहाँ के लोग जो एजेंडा से अपने चल रहे हैं। अब वो सब भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें बदलती हैं। जिस तरीके से वहाँ हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं, उनको पिटवाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ हिंदू हैं इसलिए। तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है, और ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ख़राब बात है कि दूसरे किसी देश में हिंदुओं के खिलाफ ये काम हो रहा है। अब तक
तक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देशों में हो रहा होता था। अब अगर कनाडा जैसे देश में भी शुरू हो चुका है तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इसके पीछे क्या हाथ है। लेकिन फिलहाल अब हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में ये सारे बदलाव आते हैं। तब तक के लिए जो भी वोक्स थे तो उनको तो नमस्ते, और जिन्होंने भी ट्रंप को सपोर्ट किया, लेट अस सी कि आगे कैसे चीज़ें बदलती हैं। नमस्ते।